नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे उन श्रापित किताबों के बारे में जिन्हें पढ़ना खतरे से खाली नहीं है। आपने हॉरर फिल्म्स में तो देखा ही होगा, जहां एक किताब खोलते ही भूत प्रकट हो जाता है या फिर कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होने लगती हैं। लेकिन क्या असल जिंदगी में भी ऐसी किताबें होती हैं? क्या सचमुच कुछ किताबें इतनी खतरनाक होती हैं कि उन्हें पढ़ने से आपकी जान को खतरा हो सकता है? आज हम कुछ ऐसी ही किताबों के बारे में जानेंगे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो श्रापित हैं। ये किताबें इतनी खतरनाक मानी जाती हैं कि इन्हें पढ़ने की हिम्मत कोई नहीं करता। इन किताबों के आसपास होने वाली अजीबोगरीब घटनाओं और रहस्यों के बारे में सुनकर ही रूह कांप जाती है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं अपनी इस रहस्यमय यात्रा को और जानते हैं दुनिया की सबसे खतरनाक किताबों के बारे में। सबसे पहली किताब जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है कॉडेक्स गिगास, जिसे डेविल्स बाइबल के नाम से भी जाना जाता है। ये किताब अपने रहस्यमयी और भयानक इतिहास के कारण बहुत प्रसिद्ध है। यह दुनिया की सबसे बड़ी हैंड रिटन किताबों में से एक है और इसे बनाने में लगभग 30 साल का समय लगा था। इस किताब की विशालता और इसके पन्नों की संख्या इसे अद्वितीय बनाती है। कहानी यह है कि इसे एक ही रात में एक पादरी ने लिखा था, जिसने अपनी आत्मा शैतान को बेच दी थी। ये कहानी सदियों से लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। कहते हैं कि इस किताब को खोलने से ही आसपास का माहौल बदल जाता है। इसके पन्नों को पलटते ही एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। लोगों को अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और कई लोगों ने तो यह भी कहा है कि इस किताब को छूने के बाद उन्हें बुरी आत्माओं ने परेशान किया। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब में शैतानी शक्तियों का वास है। इस किताब में जादू टोने के मंत्रों से लेकर शैतानी चित्रों तक सब कुछ मौजूद है। इसके पन्नों में छिपे रहस्यों ने इसे और भी रहस्यमयी बना दिया है। लोगों का मानना है कि इस किताब में इतनी शक्ति है कि यह किसी को भी पागल बना सकती है। इसके प्रभाव से कई लोग मानसिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं। कॉडेक्स गिगास आज भी चेक रिपब्लिक के एक म्यूजियम में रखी गई है और इसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। यह किताब इतिहास और रहस्य के प्रेमियों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है, लेकिन इसे छूने या फिर इसके पन्ने पलटने की इजाजत किसी को नहीं है। इसे सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। क्या सचमुच यह किताब शैतान द्वारा लिखी गई है? क्या वाकई में इसमें इतनी ताकत है कि यह इंसानों को अपना गुलाम बना सकती है? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। यह तो एक रहस्य ही बना हुआ है। शायद भविष्य में कभी इस किताब के सारे रहस्य उजागर हो सकें। अब बात करते हैं दूसरी किताब की, जिसका नाम है द ग्रैंड ग्रिमोयर। यह किताब सदियों से रहस्य और डर का प्रतीक रही है। इस किताब को द रेड ड्रैगन के नाम से भी जाना जाता है। यह नाम इसके खतरनाक और शक्तिशाली जादू के कारण पड़ा है। यह किताब काले जादू और शैतानी कामों के लिए जानी जाती है। इसमें लिखे मंत्र और विधियां बेहद खतरनाक मानी जाती हैं। कहा जाता है कि इस किताब को खुद शैतान ने लिखा था और इसमें ऐसे तरीके बताए गए हैं जिनसे आप शैतान को बुला सकते हैं और उससे अपनी मनचाही मुराद पूरी करवा सकते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अज्ञात शक्तियों को नियंत्रित करना चाहते हैं। इस किताब में लिखी बातों को गुप्त रखा जाता है और कहा जाता है कि अगर कोई अनजान व्यक्ति इस किताब को पढ़ने की कोशिश करेगा तो उसकी मौत हो जाएगी। ये चेतावनी सदियों से लोगों को डराती आ रही है। कहानियों के अनुसार ग्रैंड ग्रिमोयर का इस्तेमाल कई तांत्रिकों और जादूगरों ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए किया था। ये किताब उनके लिए एक अमूल्य खजाना थी। कुछ लोगों का मानना है कि इस किताब की वजह से ही कई रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं। इन घटनाओं ने इस किताब को और भी रहस्यमयी बना दिया है। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह किताब कहां से आई और इसे किसने लिखा। इसके लेखक और उत्पत्ति आज भी एक रहस्य बने हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और इसका इस्तेमाल काले जादू के लिए किया जा रहा है। ये विचार ही लोगों के मन में डर और उत्सुकता पैदा करता है। तीसरी किताब जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है द बुक ऑफ सोएगा। यह किताब अपने आप में एक रहस्य है और सदियों से लोगों को हैरान कर रही है। यह किताब अपने आप में एक रहस्य है। इसमें लिखे गए मंत्र और जादुई शब्द आज भी विद्वानों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। कहा जाता है कि इस किताब में रहस्यमयी और खतरनाक मंत्र लिखे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं समझ पाया है। इन मंत्रों को समझने की कोशिश में कई विद्वानों ने अपनी पूरी जिंदगी बिता दी। इस किताब का जिक्र 16वीं सदी में मिलता है, जब इसे इंग्लैंड के एक विद्वान जॉन डी ने खोजा था।
जॉन डी एक प्रसिद्ध विद्वान और ज्योतिषी थे जिन्होंने कई रहस्यमयी किताबों का अध्ययन किया था। जॉन डी ने अपनी पूरी जिंदगी इस किताब को समझने में लगा दी, लेकिन वह भी इसके रहस्यों को सुलझा नहीं पाया। उन्होंने इस किताब के रहस्यों को जानने के लिए कई प्रयास किए, लेकिन असफल रहे। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद जॉन डी की मानसिक हालत खराब हो गई थी और उन्हें अपनी बेटी की मौत के बाद अजीबोगरीब घटनाओं का सामना करना पड़ा था। यह किताब उनके जीवन में एक अभिशाप बन गई थी। बाद में यह किताब गायब हो गई और काफी सालों तक इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चला। यह किताब जैसे अचानक गायब हो गई थी, वैसे ही अचानक वापस भी मिली। फिर अचानक 1994 में यह किताब ब्रिटिश लाइब्रेरी में 2 अलग-अलग संस्करणों में मिली। यह एक बहुत ही रहस्यमयी घटना थी जिसने विद्वानों को चौंका दिया। आज भी इस किताब के रहस्य बरकरार हैं और दुनिया भर के विद्वान इस किताब को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये किताब आज भी एक पहेली बनी हुई है और इसके रहस्यों को जानने की कोशिश जारी है। अब बात करते हैं बुक ऑफ एब्रामेलिन की, जिसे जादू और तंत्र मंत्र का खजाना माना जाता है। यह किताब 15वीं सदी में लिखी गई थी और इसमें जादू सीखने के तरीके बताए गए हैं। इस किताब के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से जादू सीखना चाहता है तो उसे पहले खुद को शुद्ध करना होगा और फिर अकेले में रहकर कठोर तपस्या करनी होगी। इसके बाद उसे अपने अभिभावक देवदूत से संपर्क करना होगा, जो उसे जादू की सारी विद्या सिखाएगा। कहा जाता है कि इस किताब में लिखी बातें इतनी खतरनाक हैं कि अगर कोई गलत इरादे से इनका इस्तेमाल करेगा तो उसकी जान भी जा सकती है। ये किताब सदियों से लोगों के लिए रहस्य का विषय रही है और आज भी दुनिया भर में कई लोग इस किताब को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अगली किताब जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है द ओनरफन स्टोरी। यह किताब 17वीं सदी में लिखी गई थी और इसे पढ़ने के बाद कई लोगों ने अजीब घटनाओं का सामना किया है। यह किताब एक अनाथ बच्चे की कहानी है जो बाद में एक पादरी बन जाता है, लेकिन उसकी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव आते हैं और उसे कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों को बुरे सपने आने लगे और उन्हें अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगीं। कुछ लोगों ने तो यह भी दावा किया कि इस किताब को पढ़ने के बाद उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। यह किताब काफी सालों तक गायब रही और फिर अचानक 2018 में यह न्यूयॉर्क के एक लाइब्रेरी में मिली। चैप्टर 6। अब बात करते हैं द ग्रेट उमर की, जो दुनिया की सबसे रेयर और महंगी किताबों में से एक है। यह किताब 12वीं सदी में लिखी गई थी और इसमें उमर खय्याम की रचनाओं का संग्रह है। इस किताब को बनाने में सोने और कीमती रत्नों का इस्तेमाल किया गया था और इसे देखने में किसी खजाने से कम नहीं लगता। लेकिन कहा जाता है कि यह किताब श्रापित है और इसे चुराने वाले या फिर इसे बेचने वाले व्यक्ति के साथ कुछ बुरा होता है। कहानी यह है कि 1911 में इस किताब को एक चोर ने चुरा लिया था, लेकिन कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई। उसके बाद से यह किताब कई लोगों के पास गई, लेकिन हर बार इसके साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहा। आज ये किताब कहाँ है, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। कुछ लोगों का मानना है कि यह किताब आज भी कहीं ना कहीं मौजूद है और इसका श्राप आज भी कायम है। चैप्टर 7। अगली किताब जो हमारी लिस्ट में है उसका नाम है रिटन इन ब्लड। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस किताब के पन्ने खून से लिखे गए हैं। कहा जाता है कि इस किताब को एक कैदी ने अपनी मौत से पहले लिखा था और इसमें उसने अपनी जिंदगी की दर्दनाक कहानी बयां की है। कहानी यह है कि इस कैदी को एक झूठे केस में फंसाकर जेल में डाल दिया गया था और वहां उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता था। उसने अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं किया और आखिरकार उसने अपनी जान दे दी। लेकिन मरने से पहले उसने अपने खून से एक किताब लिखी और उसमें उसने अपने ऊपर हुए जुल्मों की कहानी बयां की। कहा जाता है कि इस किताब को पढ़ने के बाद कई लोगों की मानसिक हालत खराब हो गई और उन्हें कैदी के भूत ने परेशान किया। आज तक इस बात का पता नहीं चल पाया है कि यह किताब कहाँ है और क्या वाकई में यह खून से लिखी गई है। चैप्टर 8। आखिर में बात करते हैं टोमिनोस हेल की, जो एक जापानीज कविता है। कहा जाता है कि इस कविता को पढ़ने के बाद कई लोगों ने अजीब और डरावनी घटनाओं का सामना किया है। यह कविता एक छोटी बच्ची टोमिनो की कहानी है जो नर्क में चली जाती है। कविता में नर्क के डरावने दृश्यों का वर्णन किया गया है जिसे पढ़कर ही रूह कांप जाती है। कहा जाता है कि इस कविता को जोर से पढ़ने से आपकी मौत हो सकती है या फिर आपको कोई गंभीर बीमारी हो सकती है। कई लोगों का मानना है कि इस कविता में कोई बुरी शक्ति है
जो इसे पढ़ने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचाती है। इस कविता को लेकर कई अफवाहें हैं और आज भी लोग इसे पढ़ने से डरते हैं। तो दोस्तों, ये थीं कुछ श्रापित किताबें जिनके बारे में जानकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इन किताबों के पीछे की सच्चाई क्या है, यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन इनके बारे में सुनकर ही मन में एक अजीब सा डर पैदा हो जाता है। क्या वाकई में ये किताबें श्रापित हैं या फिर ये महज कहानियां हैं? ये तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा। लेकिन अगर कभी आपको इनमें से कोई किताब दिख जाए तो उसे पढ़ने से पहले 100 बार सोच लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।